हेलो स्टूडेंट्स, एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। कैसे चल रही है आपकी तैयारी? हाँ सर, बहुत अच्छी चल रही है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। सर नमस्कार। ओके। हाँ सर, तो सर ये जो अपने पास सीरीज चल रही थी, हाँ सर ये सीरीज चल रही थी, हमारे को पता है ये सीरीज सर टू हीरो जीरो टू हीरो सीरीज चल रही थी। हाँ जी सर, ये जीरो टू हीरो सीरीज में आपका स्वागत है। ओके। और इसमें सर हम क्या पढ़ रहे थे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे सर समावयवता। क्या पढ़ रहे थे? आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे। तो अपने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बच्चों यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, है ना, जिसमें आपने पढ़ा सर श्रृंखला समायोजता, उसके बाद में आपने पढ़ा सर स्थिति समायोजता, उसके बाद में आपने पढ़ा मध्ययवता, क्रियात्मक समूह समायोजता और रिंग चेन आइसोमेरिज्म। यहाँ तक अपने कंप्लीट कर चुके थे। और आज अपने पास समायोजता कौन से पढ़ने वाले हैं? तो यहाँ आज अपने पास नेक्स्ट कौन सा है? आप कहोगे कि सर नेक्स्ट अपने पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म। कौन सी है सर? स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं सर? स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ने वाले हैं। समायोजता में कौन सा है? त्रिविमीय समायोजता। कौन सी पढ़ने वाली हैं? स्टीरियो आइसोमर पढ़ने वाले हैं। त्रिविमीय समायोजता, हिंदी में कहें तो क्या? त्रिविमीय समायोजता, है ना। ओके, तो ये अपने पास तीन प्रकार की रहेगी, जिसमें अपने पास कन्फर्मेशनल और अपने पास जियोमेट्रिक और ऑप्टिकल, तीन प्रकार की रहती है। इसमें यहाँ पर अभी अपने पास दो प्रकार संयुक्त रूप से दिखाया गया है। तो इसमें अपने पास कौन सा है? जियोमेट्रिक ज्यामितीय समायोजता, जियोमेट्रिक आइसोमर, और ऑप्टिकल को कहते हैं सर प्रकाशिक समायोजता। क्या कहते हैं? प्रकाशिक समायोजता। तो इसमें अपने पास सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर की बात करेंगे। जिस में यहाँ देखो बच्चों क्या दिया है, यहाँ आपके पास दिया है कि ये समान समूह समान साइड दिए हैं, है ना। तो ये समान समूह समान साइड में दिए हैं। ये देखो समान समूह समान साइड है। यहाँ यदि आप बात कर रहे हो तो ये अपने पास समूह दिया है, ये अपने पास कौन सा है? विपरीत दिशा में दिया है। किस दिशा में? विपरीत दिशा में दिया है। तो यदि विपरीत दिशा में है तो अपने पास उसको ट्रांस कहते हैं। यहाँ अपने पास पॉजिटिव, यहाँ अपने पास पॉजिटिव इन एंटीमर कहते हैं और यहाँ नेगेटिव इन एंटीमर कहा जाता है। तो ये ऑप्टिकल का बात करते हैं। चलो इसमें बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट यहाँ देखो सर, हम त्रिविमीय समायोजता पढ़ने वाले हैं। हाँ, त्रिविमीय समायोजता। तो स्टीरियो आइसोमर पढ़ने वाले हैं। आप भी इसी प्रकार नोट्स बनाई। हाँ सर ठीक है। तो इसमें अपने पास ज्यामितीय समायोजता, ज्यामितीय समायोजता यानी कि जियोमेट्रिक, है ना, जियोमेट्रिक आइसोमर पढ़ेंगे। दूसरा सर हम प्रकाशिक समायोजता यानी कि सर हम क्या पढ़ने वाले हैं? ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? ऑप्टिकल आइसोमर। तीसरा अपने पास कन्फर्मेशनल सहरूपण समायोजता पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या होता है कि ज्यामितीय समायोजता में सर हम कौन देता है? डबल बॉन्ड वाले यौगिक देंगे, डबल बॉन्ड वाले यौगिक देंगे। पहली बात ये कंडीशन ध्यान रखूंगी। तो आप कहोगे कि सर एल्कीन देते हैं क्या? हाँ एल्कीन देती हैं। ये समायोजता कौन देता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट डबल बॉन्ड वाले, यानी कि द्विबंध या यूं कहें कि प्रतिबंधित घूर्णन कहते हैं इनको। रेस्ट्रिक्शन रोटेशनल रहता है, यानी कि ये फ्री रोटेशनल नहीं होता है, फ्री रोटेशनल नहीं होता है। मान लो सपोज दैट ये दो बॉन्ड है तो इनको अपने पास फ्री रोटेशन नहीं करवा सकते हैं। ओके सर। ऑप्टिकल है तो इसमें अपने पास दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब भी होना चाहिए, है ना, दर्पण का प्रतिबिंब बनना चाहिए। यदि वो अध्यारोपित नहीं होते हैं तो वो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं देंगे, अध्यारोपित होते हैं तो वो देंगे। ओके। सहरूपण में, सहरूपण ये होता है फ्री रोटेशनल, मुक्त घूर्णन होता है। मुक्त घूर्णन कौन देता है सर? सिंगल बॉन्ड देता है। कौन देता है? यानी कि ये सिंगल बॉन्ड है। ये क्या दिया है सर? सिंगल बॉन्ड है। इसमें यहाँ अपने पास मान लो कोई ग्रुप दिया हुआ है तो इसको अपने
फ्री रोटेशनल ऐसे घुमा सकते हैं। तो ये है अपने पास सिंगल बॉन्ड वाले यौगिक होंगे वो फ्री रोटेशनल देते हैं। तो आप कहोगे सर सहरूपण समायुक्ता है वो कौन देती हैं? एल्केन देती हैं। कौन देती हैं? एल्केन देती हैं। यहां तक मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया तो आप हमारे समान में जरूर लाइक लिखिए। ओके ठीक है सर, बढ़ते हैं आगे। यहाँ देखो तो यहाँ पर अपने पास बात किसको जाना कि सर सहरूपण समायुक्ता, सहरूपण समायुक्ता में क्या है सर? सिंगल बॉन्ड है। क्या है? सिंगल बॉन्ड दिया है। तो आपको दिया कि एकल बंध के सापेक्ष मुक्त घूर्णन के सहरूपण समायुक्ता उत्पन्न होती है, यानी कि सिंगल बॉन्ड पर उसमें फ्री रोटेशनल घुमाया जा सकता है। वहीं सर यदि बात करें कि यहाँ पर अपने पास द्विबंध के सापेक्ष प्रतिबंध घूर्णन से ज्यामितीय समायुक्ता उत्पन्न होती है। तो यहाँ अपने पास फ्री रोटेशनल नहीं होता है, तो डबल बॉन्ड वाले यौगिक होंगे वो क्या देंगे? ज्यामितीय समायुक्ता प्रदान करते हैं। यहां तक क्लियर? क्या यहां तक बच्चों क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके सर, बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, अब अपने पास देखो यहां से कि सर एल्कीन में एल्कीन देगा क्या? हाँ सर, जियोमेट्री यानी कि ज्यामितीय समायुक्ता कौन देता है? तो ज्यामितीय समायुक्ता देखो यहां पर अभी आपको पहले थोड़ा सा बता देते हैं। आप कहोगे सर ज्यामितीय समायुक्ता कौन दे रहा है? तो यहाँ देखो तो पहली कंडीशन तो क्या होना चाहिए कि डबल बॉन्ड वाले यौगिक देंगे। तो सर ये डबल बॉन्ड वाले कौन होते हैं? एल्कीन होते हैं। कौन होते हैं? एल्कीन होते हैं। कौन होते हैं? एल्कीन होते हैं। अब यहाँ एल्कीन की बात करें तो इसमें अपने पास ये लो डबल बॉन्ड दे दिया एल्कीन का। हाँ सर दे दिया। तो इसमें अपने पास जो ये अपने पास कार्बन दिए हैं, हाँ सर ये कार्बन दिए हैं, है ना, ये कार्बन दिए हैं। तो ये जो कार्बन है ये आपका कौन सा संकृत है? sp2 संकृत कार्बन है। कौन सा संकृत है सर? sp2 संकरण है। इस पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 संकरण है ना। अब किसी स्टूडेंट को मान लो नहीं ध्यान है तो आपको करवाएंगे, उस टाइम पता लग जाएगा। चलो sp2 संकृत कार्बन है, ठीक है। चलो फिर भी आप कह रहे हो तो सर बता देते हैं कि यदि आपके पास यहाँ सिंगल बॉन्ड 4 हो, 4 सिग्मा बॉन्ड हो, सॉरी सिग्मा बॉन्ड 4 है तो संकरण क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। यदि सिग्मा बॉन्ड की संख्या 3 है तो संकरण क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। यदि सिग्मा बॉन्ड की संख्या 2 है तो अपने पास क्या हो जाएगा? sp हो जाएगा। तो इसमें आप कहोगे कि सर सिग्मा बॉन्ड कौन सी हैं? तो इसमें 1, 2 और 3 सब सिंगल बॉन्ड होते हैं, वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो 3 है तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसमें संकरण कौन सा होने वाला है? तो अब आप कहने वाले हो कि सर संकरण कौन सा होने वाला है? sp2 संकरण होने वाला है। तो sp2 संकृत कार्बन पर अब बच्चों आपको क्या ध्यान रखना होगा? अब आपको ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक sp2 संकृत कार्बन पर डिफरेंट समूह होना चाहिए, यानी कि यहाँ A है तो यहाँ पर अपने पास क्या है? B होना चाहिए। ये भी sp2 संकृत कार्बन है, हाँ सर sp2 संकृत कार्बन है। तो इस पर भी ग्रुप कौन सा है? यदि यहाँ पर अपने पास C है तो यहाँ मान लो D है। तो यदि ये इस कार्बन पर डिफरेंट समूह है तो आप क्या कह सकते हो कि ये एल्कीन अपने पास ज्यामितीय समायुक्ता प्रदर्शित करेगा, है ना। और यदि कोई ग्रुप समान समूह समान साइड होता है तो अपने पास क्या हो जाएगा? सिस हो जाएगा। और यदि समान समूह समान साइड नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? ट्रांस हो जाएगा। चलो देखते हैं सर कैसे। यहाँ देखो, यहाँ अपने पास बातचीत करें तो यहाँ अपने पास क्या डबल बॉन्ड से जुड़े समूह भिन्न होने चाहिए। डबल बॉन्ड से जुड़े समूह यानी कि डबल बॉन्ड वाला सर हमारे पास ये देखो ये कार्बन था, ये क्या था? ये भी कार्बन था और सर ये भी कार्बन था, है ना। ये कार्बन और ये कार्बन, चलो देख रहे हैं यहाँ पर देखो ये कार्बन दिया है और सर ये कार्बन दिया है, ये कार्बन दिया है। तो इस कार्बन पर अपने पास समूह दिया है तो वो समूह कैसा है? वो आप कहने वाले हो कि सर ये CH3 है और ये हाइड्रोजन है। यहाँ अपने पास CH3 है और यहाँ हाइड्रोजन है, यानी कि दोनों कार्बन पर समूह क्या है सर? दोनों कार्बन पर डिफरेंट समूह है। ये CH3 ये हाइड्रोजन, ये CH3 ये हाइड्रोजन।
तो इस sp2 संकरण पर दोनों समूह क्या हैं सर, डिफरेंट हैं। परंतु यहां देखो, यहां समान समूह है, समान साइड, क्योंकि दोनों मिथाइल ग्रुप एक ही साइड है और हाइड्रोजन ये एक ही साइड है, तो इसको सिस जियोमेट्रिक आइसोमर कहते हैं, यानी कि सिस ज्यामितीय समझौता कहते हैं, समपक्ष कहते हैं। उसी प्रकार आप यहां देखोगे तो यहां अपने पास CH3 और यहां CH3, ये डिफरेंट ग्रुप हो गया। यहां अब बात करोगे सर, यहां हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, तो अपोजिट साइड हो गया। किस साइड में हो गया, अपोजिट। और ये कार्बन क्या है सर, sp2 संकरित कार्बन है। तो sp2 संकरित कार्बन पर यदि दोनों समूह डिफरेंट हैं तो वो समझौता प्रदर्शित कर रही हैं। दोनों समूह यदि विपरीत दिशा में है तो वो ट्रांस ज्यामितीय समझौता प्रदर्शित कर रहा है। यहां तक क्लियर हुआ क्या? यदि यस, हाँ सर यस, ओके। चलो अब देखो, यदि आप कहोगे कि सर यहाँ अभी थोड़ा सा हमारे को और कंफर्म करो कि यहाँ C डबल बॉन्ड C है, हमने यहाँ क्या लिखा, CH3 लिख दिया, यहाँ CH3 लिख दिया, यहाँ हमने CH3 लिख दिया और यहाँ हाइड्रोजन लिख दिया। सॉरी, तो यहां अपने पास क्या है, तो ये आपके पास समान दोनों समूह sp3 संकरित कार्बन पर। अब देखो यहां पर sp2 संकरित कार्बन पर दोनों समूह क्या होंगे सर, समान होंगे। तो ये जो एल्कीन है वो ये समझौता नहीं प्रदर्शित करेगी, ये समझौता नहीं प्रदर्शित करेगी, इस बात का ध्यान रखें बच्चों। चलो मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार आपको ध्यान रखना होगा। हाँ ठीक है सर। अब इसी प्रकार अपने पास बात करते हैं कि सर यदि चक्रीय एल्केन में Gi की बात करते हैं, चक्रीय एल्केन में जियोमेट्रिक आइसोमेर की बात करते हैं, तो चक्रीय एल्केन में न्यूनतम दो कार्बनों पर भिन्न भिन्न समूह होने चाहिए। जैसे आपने क्या किया सर, ये देखो, ये अपने पास साइक्लोएल्केन बनाया था, इस पर सर हमारे पास ये कार्बन है, तो ये दो कार्बन है, हाँ सर ये दो कार्बन है, हाँ सर दो कार्बन है। दोनों कार्बन पर क्या है, ये CH3 ग्रुप है, ये हाइड्रोजन है, ये CH3 ग्रुप है, ये हाइड्रोजन है। दोनों ग्रुप क्या है सर, डिफरेंट है, दोनों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। यदि मेरे प्यारे बच्चों डिफरेंट ग्रुप हैं और ये समान समूह समान साइड, क्या बोला कि सर समान समूह समान साइड, समान समूह सेम ग्रुप हैं, समान समूह सेम साइड में है, समान और यानी कि सेम और है, समान साइड में है, तो यहाँ इसको क्या कहते हैं सर, सिन आइसोमर कहते हैं, सिन आइसोमर होगा। वहीं अपने पास बच्चों यहाँ देखो, अपने पास क्या सर, ये मिथाइल ग्रुप हैं, ये दोनों क्या हैं, विपरीत दिशा में। ये हाइड्रोजन दिया है सर, ये हाइड्रोजन भी क्या है, विपरीत दिशा में है। तो यहाँ पर अपने पास कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ एंटी हो जाएगा, सॉरी, ओके। थोड़ा सा ठंड का टाइम है, ओके सॉरी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ जी सर, अब यहां पर जो अपने पास बात हो रही है, ये कन्फर्मेशनल की बात हो रही है, कन्फर्मेशनल यानी कि सहरूपण की बात हो रही है ना। यहाँ आपको क्या दिया है कि जो एल्केन होती हैं, एल्केन में जो आपको फ्री रोटेशनल बताया था, है ना, फ्री रोटेशनल बताया था, तो ये एल्केन का एग्जांपल लिया है। जैसे बच्चों देखो यहाँ पर अपने पास यहाँ दिया CH3, है ना, तो ये अपने पास क्या दिया सर, CH3, ये ऐसे दिया है, दो हाइड्रोजन है,
दो एथेन दिया है, ये आपके पास क्या दिया, एथेन दिया है। सर एल्केन में क्या दिया है, एथेन दिया है। क्या दिया, एथेन। तो एथेन के स्थायित्व के बारे में बताया गया है। तो इसमें अपने पास जैसे देखो, तो यहां मान लो इस पहले वाले ग्रुप को क्या मान रहे हैं, जैसे अपने पास इसको ए नंबरिंग दे रहे हैं, तो ये फर्स्ट वाले का ये देखो ऐसे आपको दिखाई दिया, और इसी के जस्ट पीछे, इसी के जस्ट क्या है, पीछे वाला जो अपने को अभी तक आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसके जस्ट पीछे सेकंड जो लुप्त है वो इसमें ऐसे हाइड्रोजन दिए हैं। तो यानी कि यहाँ ग्रुप आपके पास समान है, यहाँ आपके पास थीटा बराबर क्या दिया है, 0 दिया है, यानी फुल इक्लिप्स्ड है, ग्रसित है। ये क्या है, ग्रसित है ना। तो ये ग्रसित रूप है। ओके, इक्लिप्स्ड हो गया। हिंदी हो सकता है थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये गोच, ये अपने पास क्या है, गोच, गोच हो गया। तो इसमें आपके पास थीटा बराबर 60 डिग्री है, यानी कि यहाँ अपने पास ये ए नंबर हो गया, उसी के पीछे जो सेकंड नंबर वाला है, तो उसी के पीछे सेकंड नंबर वाला का है, तो ये अपने पास आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये सेकंड वाला दिया है ना। तो इसमें अपने पास एंगल, यानी कि इनके बीच में कहीं ना कहीं 60 डिग्री का कोण है ना, 60 डिग्री का कोण है। यहाँ अपने पास 0 डिग्री का है, यहाँ इनके बीच में क्या है, 0 डिग्री का है, 0 डिग्री का। और वहीं अपने पास इनमें अपने पास देखो यहां से यहां तक है ना। और फिर ये सेकंड वाले का देखते हैं, पीछे वाले का देखते हैं, तो ये अपने पास देखो इस प्रकार। तो यहाँ अपने पास कितना है, 120 डिग्री का है, तो ये अपने पास इक्लिप्स्ड हो जाएगा, 120 डिग्री का रोटेशनल, है ना। और उसी के विपरीत यदि पूरा घुमा दिया जाता है, तो ये अपने पास देखो यहाँ CH3 है और ये इसके पीछे CH3 है, तो यहाँ 180 डिग्री का हो जाता है, तो ये स्टैगर्ड माना जाता है। ओके, तो इसमें सबसे ज्यादा स्थायित्व किसका होगा, सबसे ज्यादा स्थायित्व अपने पास बात करते हैं तो यहाँ पर स्टैगर्ड का रहता है। किसका रहता है, स्टैगर्ड का रहता है, इसका सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ अपने पास फोर्स कम लगेगा, तो सबसे ज्यादा अपने पास स्टैगर्ड का, सबसे ज्यादा स्थायित्व किसका, स्टैगर्ड का, उसके बाद में गोच का, और उसके बाद में इक्लिप्स्ड का। ये आपके पास क्रम याद करना होता है, इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना होगा। यहां से आपको एल्केन का क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्केन के स्थायित्व, यानी कि एल्केन के सह रूपन का स्थायित्व का क्रम क्या होता है, तो यही पूछा जाता है। ओके, चलो बात करते हैं नेक्स्ट, प्रकाशिक ऑप्टिकल समायोता। ऑप्टिकल समायोता, तो इसमें आपको खास बात बता देते हैं, इसमें आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा, आपको यही बताते हैं कि पहला तो देखो ये अपने पास क्या बनाएंगे, दर्पण का प्रतिबिंब बनाएंगे, दर्पण का प्रतिबिंब बना होना चाहिए, अध्यारोपित होना चाहिए। चलो दूसरा, फिर अपने पास मान लो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं, तो इसमें किरेल कार्बन होना चाहिए, किरेल कार्बन होना चाहिए। सर किरेल कार्बन कौन सा कार्बन होता है, तो किरेल कार्बन क्या होता है, sp3 संकृत कार्बन होता है। और sp3 संकृत कार्बन पर जो समूह होते हैं वो सभी समूह क्या होने चाहिए सर, भिन्न भिन्न होने चाहिए, समूह होने चाहिए, वो कैसे होने चाहिए, भिन्न भिन्न होने चाहिए। तो सर sp3 संकरण कार्बन, ये देखो ये चारों कार्बन है, ये sp3 संकृत कार्बन है, इस पर अपने पास चारों कार्बन क्या है, ABCD, तो ये चारों भिन्न है। तो यही चीज आपको बताया है कि सर sp3 संकृत कार्बन है और sp3 संकृत कार्बन पर चारों ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो sp3 संकृत कार्बन को क्या कहते हैं, किरेल कार्बन कहते हैं। यदि ऐसा कोई चीज है, कंपाउंड है, तो वो प्रकाशिक समायोता दर्शाएगा, अन्यथा प्रकाशिक समायोता नहीं दर्शाएगा। बस ये आपको इतना ध्यान रखना है। सपोज दैट आप कहोगे सर कैसे नहीं दर्शाएगा, तो यहाँ देखो आपको एग्जांपल दिया, ये कार्बन है, यहाँ अपने पास 4 ऑप्शन है, हाँ सर ये 4 ऑप्शन है, इसमें ए ले दिया, यहाँ ए दे दिया, यहाँ बी दिया, यहाँ सी दिया,
तो यहाँ अपने पास दो ऑप्शन क्या होगी सर, सेम होगी, दो सेम है, तो ये जो एग्जाम्पल है ये प्रकाशिक समायोता नहीं दर्शाएगा, ये नहीं दर्शाएगा। चलो अभी पढ़ लेते हैं। यहाँ देखो, तो यहाँ अपने पास क्या दिया कि सर प्रकाशिक समायोता ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है, तो दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणु सूत्र तो क्या होंगे सर, समान होंगे, परंतु दर्पण प्रतिबिंबी एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, प्रकाशिक समायोता कहते हैं, यानी प्रकाशिक समायोता दर्शाते हैं। ओके, जैसे अपने पास ये आपके पास जैसे एग्जांपल दिया सर ए, तो ये अपने पास प्रतिबिंब लगा दिया यानी दर्पण लगा दिया, दर्पण लगाया तो ये ए का ये देखो ए से ए हो गया, अध्यारोपित हो गया। यहाँ अपने पास सर ये जैसे मान लो 0 मान लो या ओ मान लो, इसका आपने प्रतिबिंब देखा ऐसे, तो प्रतिबिंब देखा तो इसका ये इसी के प्रकार का सेम बन गया, यानी ये अध्यारोपित हो गए, हो जाते हैं, तो इनमें ये समायोता नहीं दर्शाते हैं, ये नहीं दर्शाएंगे। अध्यारोपित क्या होना चाहिए सर, नहीं होना चाहिए। तो अब देखते हैं, अपने पास बात करते हैं, जैसे आपने मान लो ये P बनाया, तो इसका अपने पास प्रतिबिंब देखोगे ना, प्रतिबिंब देखोगे तो ये स्ट्रक्चर आपको एक शीशे में दर्पण में ऐसे दिखाई देगा। हाँ सर, ये P का P नहीं दिखाई दिया, ऐसे लग रहा है कि जैसे Q दिखाई दिया है, तो ये क्या है, अध्यारोपित नहीं हुआ, यानी कि स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा। उसी प्रकार जैसे आपने ये क्यू टाइप दिखाया है ना, और यहाँ शीशा लगाया, दर्पण लगाया, तो आपके पास स्ट्रक्चर कैसी दिखाई दी सर, ये इस प्रकार की दिखाई दी, यानी कि ये आपके पास देगा, ये अध्यारोपित नहीं हुआ, ये चीज आपको ये चीजें बता रहा है। समझ में आया क्या, हाँ सर हमारे को समझ में आ गया। अब देखो, तो ये कंडीशन बता रखी थी, हाँ सर आपने कंडीशन पहले भी बता दिया था। चलो यहाँ अपने पास प्रकाश क्रिया ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है कि वह यौगिक या अणु जो किरेल कार्बन रखता हो, आप कहोगे सर किरेल कार्बन होता क्या है, तो वो क्या होता है सर, sp3 संकृत कार्बन होगा, और जिस पर चारों समूह क्या होंगे सर, चारों ग्रुप होंगे या चारों समूह होंगे, वो क्या होंगे सर, भिन्न होंगे, क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, चारों समूह क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, तो सर ये प्रकाश सक्रिय होगा। सर ये किरेल कार्बन क्या होता है, तो ये क्या होता है, sp3 संकृत कार्बन जिस पर 4 अलग अलग समूह जुड़े हों, क्या कहलाता है सर, किरेल कार्बन कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, किरेल कार्बन कहलाता है, अर्थात किरेल कार्बन पर चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न होनी चाहिए। हाँ सर यही बात है क्या, हाँ यही बात है। यहां तक कहानी समझ में आया क्या बच्चों, ओके पक्का, पक्का सर। ये देखो अब बात कर रहे हैं यहाँ, जैसे मान लो ये आपके पास कार्बन दिया, इस पर ये आपके पास चारों ग्रुप क्या है सर, डिफरेंट हैं, चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट हैं, तो ये किरेल कार्बन है और ये प्रकाश सक्रिय है, ऑप्टिकल एक्टिव है। और यदि आपके पास इसी प्रकार ये दिया, ये ग्रुप चारों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो सर ये sp3 संकृत कार्बन है, और sp3 संकृत कार्बन पर दो ग्रुप क्या दिखाई दे रहे हैं सर, सेम दिखाई दे रहे हैं, तो ये अकिरेल कार्बन है, यानी प्रकाश अक्रिय हो जाएगा, न कि प्रकाश सक्रिय। समझ में आया, हाँ सर। अब आपको ये 3 ऑप्शन दिए हैं और इनमें से आपको बताना है कि कौन प्रकाश सक्रिय है और कौन नहीं है, ये आप अपनी कॉपी में करने की कोशिश करें। आपको अभी आपके पास 1 मिनट का वक्त है, जल्दी से आप करें, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कौन प्रकाश सक्रिय है कौन नहीं है, बस ये पहचान करना है आपको। यदि आप पहचान कर गए तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको लेक्चर काफी अच्छा लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। ओके, चलो यहां तक देखो सर, ये हमारे को कार्बन दिखाई दिया, हाँ ये कार्बन दिखाई दिया, ये कार्बन दिखाई दिया, इस कार्बन पर ये सर sp3 संकृत कार्बन है क्या, हाँ सर ये sp3 संकृत कार्बन है, और इस पर सर चारों ग्रुप ही हमारे को क्या दिखाई दे रहे हैं, डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं, क्या दिखाई दे रहे हैं, डिफरेंट।
तो ये आपके पास ऑप्टिकल आइसोमर दर्शाएगा क्या? तो आप कहोगे सर दर्शाएगा, है ना? ओके, फिर ये आप कहोगे सर ये 2 नंबर एग्जांपल देखते हैं, तो ये कार्बन है, इस पर सर चारों पर ये क्या दिया सर? सिंगल बॉन्ड दिया। तो ये भी सर sp3 संकृत कार्बन है। हाँ सर sp3 संकृत कार्बन है। देखते हैं इस पर चारों पर ग्रुप डिफरेंट है क्या? तो आप कहोगे सर इस पर डिफरेंट नहीं है, इस पर डिफरेंट नहीं है, क्योंकि ये देखो ये कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन क्या है सर? सेम है। और ये अपने पास सर ये हाइड्रोजन तो सेम हमारे को नहीं लग रहा, है ना? परंतु यदि 2 सेम है तो भी ये नहीं दर्शाएगा, तो भी ये नहीं दर्शाएगा, तो भी ये नहीं दर्शाएगा। ये इस बात को ध्यान रखें सर, ये नहीं दर्शाने वाला। ओके, तो अब इस पर एग्जाम्पल पर नेक्स्ट वाले पर बात करते हैं। हाँ जरूर देखते हैं। तो यहाँ पर अपने पास देखते हैं, ये अपने पास कार्बन था, इस पर सर ये हाइड्रोजन ग्रुप, ये सर क्लोरीन ग्रुप, ये सर एमीन ग्रुप और ये OH ग्रुप। चारों ग्रुप क्या है सर? डिफरेंट हैं। चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, तो ये sp3 संकृत कार्बन पर चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए। तो डिफरेंट है तो ये ऑप्टिकल आइसोमर दर्शाएगा। ये क्या है? प्रकाश सक्रिय है। ये 2 नंबर है वो प्रकाश अक्रिय है और ये प्रकाश सक्रिय हो जाएगा। ओके, तो इसमें से नहीं दर्शाने वाला ये है और दर्शाने वाले ये दोनों हैं। हाँ सर, यहां तक कहानी समझ में आया? ओके, चलो अब देखो ये 4 एग्जांपल दिए, इनमें से कौन दर्शा रहा है कौन नहीं दर्शा रहा है ये आपको सिलेक्ट करना है वापस। तो आप ये करने वाले हैं कि निम्न में से कौन सा यौगिक प्रकाश सक्रिय होगा। तो ये 4 दिए हैं, इनमें कौन दर्शा रहा है कौन नहीं दर्शा रहा है ये आपको सिलेक्ट करना है। तो पहले पर बातचीत करें। हाँ सर जरूर बातचीत करें। क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन दिया है। हाँ तो यहाँ CH3 दिया। हाँ सर CH3 दिया। ये इस कार्बन में ये मान लो हाइड्रोजन मैंने हटाकर यहाँ लगा दिया। कहाँ लगा दिया? ये यहाँ लगा दिया। ये देखो ये हाइड्रोजन मैंने यहाँ कर दिया। हाँ सर, तो अब आपको दिखाई दे रहा है क्या? आप कहोगे सर हमारे को दिखाई दे रहा है ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप और ये ग्रुप चारों क्या है सर? भिन्न है। चारों क्या है? भिन्न है। तो ये ग्रुप देगा। ये क्या है? चारों भिन्न है तो ये प्रकाश सक्रिय होगा। ओके सर, उसके बाद में सर यहाँ देखते हैं, यहाँ ये कार्बन दिया है। ओके, तो यहाँ OH समूह है, यहाँ Br है, यहाँ H है, यहाँ CH3 है, तो ये भी प्रकाश सक्रिय ग्रुप होगा। ओके, सॉरी यहाँ A नंबर में देखो, सॉरी कुछ बच्चों के कमेंट आए हैं। ओके, यहाँ ये CH3 है, यहाँ देखो ये अपने पास क्या दिया सर? ये CH3 दिया है और ये CH3 दिया है, तो 2 ग्रुप सेम है तो ये नहीं दर्शाएगा, ये नहीं दर्शाएगा। यहाँ ये सर दर्शाते हैं। ओके, फिर यहाँ देखो, यहाँ आपने क्या किया? इस हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ लगा देते हैं, तो फिर आपने ये अपने पास ये काम किया। हाँ सर ये काम हमने किया। तो यहाँ अपने पास CH3 COOH है, यहाँ अपने पास OH ग्रुप है, यहाँ CH3 ग्रुप है और यहाँ हाइड्रोजन ग्रुप है। चारों ग्रुप सर डिफरेंट हैं। हाँ सर डिफरेंट हैं, तो ये प्रकाश सक्रिय यौगिक होगा। ओके, उसके बाद में सर इसमें देखते हैं, तो मान लो मैंने इस स्ट्रक्चर को CH2 को हटाकर H और ऐसे H कर दिया, ताकि अपने पास ये कार्बन बनना था वो क्या बन गया सर? sp3 बन गया। तो इसमें अपने पास देखो यहाँ से देखा तो हमने सर ऐसे देखा, तो यहाँ ये ग्रुप भी डिफरेंट है, यहाँ ये और ये ग्रुप सेम है, ये 2 हाइड्रोजन सेम है, तो ये नहीं दर्शाने वाला, ये कंपाउंड है वो नहीं दर्शाने वाला। तो आप कहोगे सर 2 कंपाउंड हमारे पास ऐसे मिले हैं जो दर्शाने वाले हैं, 1 नंबर और सॉरी 2 नंबर और 3 नंबर ये दर्शाते हैं, बाकी 1 और 4 नंबर नहीं दर्शाते हैं। तो ये आपके पास ऑप्टिकल आइसोमर हो गया। इस प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इस प्रकार आपको सॉल्यूशन करना होगा, है ना? अब देखते हैं कि सर जियो
मेट्रिकल आइसोमर। सर ये तो हमने वैसे पढ़ तो लिया था, दोबारा बता रहे हो क्या? हाँ चलो बता देते हैं। तो मेन बात है डबल बॉन्ड वाले यौगिक देंगे। पहली बात डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन होगा वो sp2 संकरित होगा और इस पर दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए? भिन्न होने चाहिए। फिर भी देख लेते हैं कि दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो परंतु ज्यामिति क्या होनी चाहिए? भिन्न भिन्न हो, तो उनमें ज्यामितीय समझौता होती है। इस समझौता के लिए हमारे को क्या देखना होगा? प्रत्येक sp2 संकरित कार्बन पर दो भिन्न भिन्न परमाणु या समूह होने चाहिए। यानी sp2 संकरित कार्बन है उस पर दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए? भिन्न भिन्न होने चाहिए। यदि वो दोनों ग्रुप सेम समान है, समान साइड समान ग्रुप है तो वो सिस हो जाएगा, और समान साइड साइड नहीं अपोजिट साइड है तो वो ट्रांस हो जाएगा। बस ज्यादा डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन दिया, तो यहाँ GI के लिए प्रतिबंधित घूर्णन आवश्यक है जो निम्न यौगिकों में होता है। यानी कि रेस्ट्रिक्शनल रोटेशन होता है वो किन में है? एल्कीन में देखने को मिल सकता है, ऑक्सीन में देखने को, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना, तो ऑक्सीन में देखने को मिलता है, एजो ग्रुप में देखने को मिलता है, और चक्रीय एल्केनों में। तो आपसे क्वेश्चन ये दिया जा सकता है कि ज्यामितीय समझौता किन में दिखाई देती है? तो इन चारों में ही दिखाई देती है। फिर आपके पास क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि देखो ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन थे, हाँ सर, तो ये कार्बन कौन से थे? सर sp2 संकरित थे, इन पर दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, हाँ सर, ये ग्रुप भी डिफरेंट है, हाँ, इस sp2 संकरित कार्बन पर, परंतु ये x और ये x समान समूह है, समान साइड है, तो ये सिस हो गया। इसी प्रकार ये x और ये x दिया है तो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड है तो ये ट्रांस हो गया। और यदि यहां मान लो y होता तो ये नहीं देता। बस इस प्रकार आपको ध्यान लग गया। चलो उम्मीद कर रहा हूं कि आज का लेक्चर आपको काफी अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। और ये आज अपना समझौता क्या हो गया, सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद कर रहा हूं कि इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाता है जहां तक ये एग्जाम की बात है अपने जेट ICAR BHU की। तो इसमें तो फिर आगे अपने पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में GOC स्टार्ट करेंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत अच्छी तरीके से आपको करवाएंगे। बस आप हमारे साथ बने रहें। जो कोई स्टूडेंट नए हैं तो वो ज़रूर इस चैनल को लाइक करें और पीछे वाले वीडियो देखकर नोट्स जरूर बनाएं। तो आपके लिए मोटिवेशनल यही है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े चोट हथौड़े की तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। बस कोशिश करें, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती मेरे दोस्तों। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।